अल्काट्राज सिर्फ एक जेल नहीं बल्कि अमेरिका के इतिहास का सबसे रहस्यमय द्वीप। चारों तरफ ठंडा खतरनाक पानी, यहां से भागना नामुमकिन था। 1962 की एक रात 3 कैदी फ्रैंक मॉरिस, जॉन और क्लेरेंस एंगलिन भाग निकले। महीनों तैयारी, दीवार में छेद, नकली सिर और वेंटिलेशन से निकलकर समंदर में गायब। लेकिन उस रात गार्ड्स ने पानी में अजीब हरी रोशनी देखी। एफबीआई ने सालों तक खोजा लेकिन तीनों का कोई सुराग नहीं मिला। सबने मान लिया वे डूब गए, मगर कुछ गुमनाम कण, कुछ दबा हुआ सच और वह हरी रोशनी, इन सब का जवाब कभी नहीं मिला। अल्काट्राज अब टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। वे बस सही समय का इंतजार करती हैं। और अल्काट्राज की सबसे डरावनी कहानी अब शुरू होने वाली थी। वह रहस्य जो दशकों से पानी में दबा था, सतह पर आने वाला था। और इस बार यह पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक होने वाला था। क्या आप तैयार हैं? मैं रे, अल्काट्राज का नाइट गार्ड। हाल ही में यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। दीवारों से फुसफुसाहट, अजीब आवाजें। डॉ एमिली रीड, एक वैज्ञानिक, यहाँ रिसर्च के लिए आई है। वह कहती है जेल के पुराने सेल्स के पास मिले सैंपल में अजीब डीएनए है, न इंसान न जानवर। यह डीएनए दशकों पुराना है, लेकिन अब भी सक्रिय है, जैसे कोई चीज जाग रही हो। सबसे ज्यादा मात्रा उसी सेल ब्लॉक में मिली जहां से 1962 में तीनों कैदी भागे थे। हम दोनों उस ब्लॉक में पहुंचे। हवा भारी थी, सडन की गंध। एमिली के डिवाइस ने दीवार के पीछे कुछ जिंदा होने का संकेत दिया। वही दीवार जहां से भागने के लिए छेद किया गया था। दीवार के पीछे कुछ है, जैविक, जिंदा। हमें देखना था आखिर वहां क्या छुपा है। अल्काट्राज का सबसे बड़ा राज सामने आने वाला था। क्या यह वही रहस्य है जो दशकों से दबा था? हम दीवार तोड़ने लगे। दीवार के पीछे एक पुरानी तंग सुरंग मिली। सुरंग में सड़न की गंध, दीवारों पर अजीब चिपचिपा पदार्थ। मैं इसका सैंपल ले रही हूँ। यह सामान्य नहीं है। सुरंग हमें एक छोटे कमरे तक ले गई। वहाँ फटे कपड़े, हड्डियां और 3 सड़े हुए हाथ जमीन से बाहर निकले हुए। हाथों पर हरे धब्बे, नाखून लंबे, त्वचा गली हुई। अचानक हाथों में हरकत हुई, जमीन हिलने लगी। हमें वहां से भागना पड़ा। पीछे से पत्थर गिरने, जमीन टूटने की आवाजें। कुछ जाग गया था और वह हमारे पीछे था। अल्काट्राज का राज अब जिंदा था। हम सुरंग से बाहर भागे। डर अब हकीकत बन चुका था। सुरंग से बाहर निकलते ही जेल में अलार्म बज उठा। मेन हॉल में 3 आकृतियां, सड़ी हुई त्वचा, खाली आंखें। वे वहीं थे, फ्रैंक, जॉन, क्लेरेंस। लेकिन अब इंसान नहीं, कुछ और। उनके चेहरे पहचान में आ रहे थे, मगर वे मरे हुए थे, चलते फिरते ज़ॉम्बी। वे हमारी तरफ बढ़े। उनके शरीर से वही हरी चीज टपक रही थी। वह डीएनए, वह हरी रोशनी इन्हें बदल चुकी है। 1962 की रात वे डूबे नहीं, रूपांतरित हो गए। ये हमारा घर है। उनमें चेतना थी, गुस्सा था। वे चाहते थे कि हम यहाँ से जाएं या उनके जैसे बन जाएं। वे और करीब आ गए। अब भागने का रास्ता नहीं था। अल्काट्राज में हम फंस चुके थे, मरे हुओं के साथ। डर अब सामने था और यह सिर्फ शुरुआत थी। मैंने रिवॉल्वर निकाली, गोली चलाई, कोई असर नहीं। सिर पर निशाना लगाओ। एक ज़ॉम्बी गिरा, बाकी और गुस्से में आ गए। क्लेरेंस ने मुझे पकड़ लिया। लोहे जैसी ताकत, मौत की बदबू। एमिली ने लोहे की रॉड से हमला किया, दूसरा भी गिरा। अब सिर्फ फ्रैंक बचा था। वह अंधेरे में गायब हो गया। वह वापस आएगा और अकेला नहीं होगा। हम किसी तरह बचकर निकले, मगर किसी ने हमारी बात नहीं मानी। अल्काट्राज अब एक जागती हुई कब्र है। मैं रे, अल्काट्राज का आखिरी गार्ड। ये मेरी आखिरी चेतावनी है। उस द्वीप पर कभी मत जाना। कुछ रहस्य ही रहे तो बेहतर है, क्योंकि अल्काट्राज की खामोशी अब कभी नहीं टूटेगी, या शायद आपको ही तोड़ देगी। टोटल लाइन्स 66।